हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच हमेशा की तरह इतना प्यार दिखाने के लिए। तो बेसिकली फिर से मैं एक नया वीडियो लेके आ चुका हूँ। काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियोस बना रहा हूँ, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। ठीक है, कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहा हूँ। चलिए इसके अब मैं यहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके आया हूँ। ठीक है, क्योंकि जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग उनके पास रहता है कि चलो यार 2 साल का हमारा मास्टर्स है, 1.5 साल का मास्टर्स है। ठीक है, उसके बाद PSW पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, ठीक है, वो मिल जाएगा। उसमें भी पर क्या होता है, काफ़ी लोग लेते नहीं है, काफ़ी लोग को लेना पसंद नहीं होता है, पर मजबूरी में फिर से लेते हैं क्योंकि इतनी सेविंग्स हो नहीं पाती। ठीक है गाइस, आप कैलकुलेशन करते हो, मैं भी करता था जब इंडिया में था। हम लोग कैलकुलेशन करते हैं कि हम जाके इतना महीने कमा लेंगे, महीने का इतना कमा लेंगे, 2000 पाउंड कमा लेंगे, टर्म टाइम्स में इतना कमा लेंगे, फिर हॉलीडेज होगा तो इतना कमा लेंगे। वो सारे कैलकुलेशन सही हैं, पर यहाँ के आप जब यहाँ पे आते हो आपको सिनेरियो का पता लगता है कि हाँ यार ये चीज़ है, यहाँ पे मेरे को पार्ट टाइम जॉब्स मिलने में टाइम मिलेगा। किसी किसी को मिल भी जाता है, किसी किसी को अच्छे वेज पे भी मिल जाता है, पर यहाँ के एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हैं, यहाँ की चीज़ें कुछ ज़्यादा है। अगर आप बहुत ही अच्छे सेवर हो, ठीक है, आपको सेविंग्स करने आती हो, ठीक है, आपका मोटिवेशन हो, हाँ यार जैसे मैं आया था, मेरे को अपनी फ़ीस निकालनी थी, ठीक है, उसके बाद लोन निकालना है, तो काफ़ी लोग मोटिवेशन लेके आते हैं, पर उनका एक मोटिवेशन क्या एक वे में ही होता है। ठीक है, अब मेरे को फ़ीस निकालनी है तो मेरे को जम के कैश इन हैंड जॉब करना पड़ेगा और पार्ट टाइम जॉब करना पड़ेगा। जो उनका इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट्स होता है यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का, ठीक है, जो यूनिवर्सिटी का लेके आते हैं, वो उनका बिल्कुल ड्रॉप ऑफ हो जाता है। इसका सिंपल रीज़न है यार, ऑब्वियसली अगर जो बंदा वेयर हाउस में 12-12 घंटे, ठीक है, 12-12 घंटे काम कर रहा है, 10-10 घंटे की शिफ्ट लगा रहा है, और उसके बाद ट्रैवलिंग के बाद आता है, क्योंकि देखो वेयर हाउस जो यहाँ पे होते हैं थोड़े आउटस्कर्ट्स में होते हैं यहाँ पे, ठीक है, सिटी सेंटर्स में या टाउन के बीच में नहीं होते हैं। ठीक है, तो थोड़े बाहर होते हैं तो आपको ट्रैवलिंग करना पड़ता है। ठीक है, ट्रैवलिंग का भी सीन होता है कि जो जिस एरिया में वेयर हाउसेज रहते हैं, जैसे मैं खुद कार्डिफ में रहता हूँ, मैं कार्डिफ का एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे ब्रिस्टल में बहुत सारे वेयर हाउस हैं, ठीक है, रेंज है, अमेजोन है, सब कुछ है, पर यहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनको सबसे पहले आपका अपना खुद का यहाँ पे रहना चाहिए, क्या ड्राइविंग लाइसेंस या कार होनी चाहिए। तो उससे क्या होता है, आपका इजी हो जाता है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस या आपके पास कार खुद का मतलब अकोमोडेट करने का, ट्रैवलिंग करने का नहीं है, फिर आपको डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ क्या, आपको सबसे पहले क्या होता है कि एक वैन हायर करना पड़ता है या कुछ लोगों से मिलना पड़ता है, वो ईजिली हो जाता है। पर इसका टेक अवे क्या है, इसका टेक अवे ये है, ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि बंदा इतना काम करता है ना, तो यार वो रिगरस इतने यहाँ पे इतने टफ जॉब्स होते हैं ना यार। ये सब बोलने को इजी है, हाँ यार जॉब है, पाकिस्तान, इंडिया, यहाँ से अच्छा बेहतर जॉब से आपको अच्छे पैसे भी मिलेंगे, आपको अच्छी लाइफस्टाइल भी मिलेगी। पर यार क्या एक यहाँ पे लोग यहाँ पे एकदम मैट्रिक्स में फंस जाते हैं कि हाँ यार अब मैं वेयर हाउस में काम कर रहा हूँ, मेरे को 11 घंटे पर आवर मिल रहा है, बहुत अच्छा चलने देते हैं, और 60-60 घंटे, 50-50 घंटे काम करते रहते हैं एक हफ्ते में। ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। ठीक है, आपको हमेशा फोकस जो प्रायोरिटी देनी है अपनी यूनिवर्सिटी में देनी है, अपनी लर्निंग्स में देनी है, अपना कनेक्टिविटी बढ़ाने में करनी है। ठीक है, जैसे मैं बहुत लोग को दिखता हूँ, जो भी मेरे को कोई नया लोग मिलता है, एकदम भाई अपना लिंक्डइन दो, अपना फेसबुक प्रोफाइल कोई भी दो, जिसके वजह से वो आपको हेल्प कर सके, आपको मदद कर सके आपका ग्रोथ करने में। उन लोग से कनेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है यूके में, अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए सोचना है तो। दूसरा क्वेश्चन जो कमेंट में बहुत बार पूछा जाता है, और मैं भी खुद अपने आप से पूछता हूँ, PSW हो गया, अगर PSW में अगर 2 साल में कुछ अच्छा नहीं किया, अच्छा इन द सेंस मैंने मास्टर्स किया अपना डेटा साइंस में, तो ऑब्वियस सी बात है कि यार मैं अपना यहाँ पे जो करियर है PSW में है, चाहे कुछ भी हो, टैक्स से रिलेटेड, IT से रिलेटेड, और जो मेरा मेन गोल होना चाहिए, मैं इसलिए ये सब बता रहा हूँ कि यार अगर जो आपका मेन नहीं मिलता है, तो अगर आप मेन के लिए प्रिपरेशन करते हो, जैसे मेरा डेटा एनालिसिस है, मैं डेटा साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, ठीक है, फिर भी उसके नीचे मैं एकदम फॉल डाउन नहीं करूँगा कि मैं एकदम मिनिमम वेज में अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है, कि कहीं मैकडोनल्ड्स बार या मैं कहीं भी काम कर रहा हूँ, नहीं। मेरा ये होना चाहिए कि चलो यार डेटा एनालिसिस नहीं मिले तो हम कहीं एनालिस्ट का काम करते हैं, ठीक है। वो कंपनी आपको PSW अगर आपको स्पॉन्सर कर रही हो नहीं कर रही हो, आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, हाँ यार कि 2 साल के लिए मैं यूके में हूँ, मेरे को यूके की गवर्नमेंट ने यहाँ पे PSW दिया है, और मैं यहाँ पे 2 साल के रहने वाला हूँ, तो मैं 2 साल जम के आपकी कंपनी के साथ आपका ग्रोथ में काम करूँगा। ये आपको उनको कन्वे करना पड़ेगा और आपको उनको मनाना पड़ेगा। ये टोटली आपका इंटरपर्सनल स्किल्स यहाँ पे काम आता है, कोई भी स्किल काम नहीं आता। स्किल आता है
पर एक टाइम के बाद आपका इंटरपर्सनल स्किल इसलिए काम आता है क्योंकि यहाँ पे जो होम स्टूडेंट्स होते हैं या दूसरे कंट्री से भी, यहाँ पे सिर्फ इंडिया से लोग नहीं आए, पाकिस्तान से लोग नहीं आए, श्रीलंका से लोग नहीं आए, यहाँ पे मोर देन 120 कंट्री से ज़्यादा लोग आए हैं, ठीक है। मैक्सिमम नाइजीरिया हो गया, इजिप्ट हो गया, छोटे छोटे कंट्री से छोटे छोटे पार्ट में यहाँ पे लोग आते हैं। अब वो देखना पड़ेगा कि आप कौन सी सिटी में जा रहे हो, आप कार्डिफ में जा रहे हो, आप लंदन में जा रहे हो, आप सेंट्रल लंदन में जा रहे हो, उसके बाद बर्मिंघम, मैनचेस्टर, लिवरपूल, ये सब आप पे डिपेंड करता है आप किस एरिया में जा रहे हो। आप लोग के क्वेश्चन होगा, मन में सवाल होगा, यार चलो ठीक है, PSW में मैंने 2 साल काम कर लिया इस कंपनी को, अब क्या कि ये स्पॉन्सरशिप मेरे को दे ही नहीं रही है। तो यहाँ पे मेन क्वेश्चन आता है कि आपको उसी कंपनी के लिए अप्लाई करना है जिसमें यहाँ की जो कंपनीज़ हों वो आपको Tier 2 वीज़ा दे पाए। पर मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट देना चाहूँगा, अगर आप IT से आ रहे हो, डेटा एनालिस्ट से आ रहे हो, या कोई मैनेजमेंट वगैरह टीम से आ रहे हो जिसमें आपकी थोड़ी बहुत टेक्निकल बैकग्राउंड है और आपका उस टेक्निकल बैकग्राउंड में आपका स्किल्स बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, आप मतलब बहुत अच्छे हो उसमें, तो आप अच्छी कंपनीज़ में अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे यूके में जो मैक्सिमम कंपनीज़ हैं यहाँ पे, ठीक है, जो टॉप लेवल की कंपनीज़ है उससे उनसे नीचे भी है, वो आपको Tier 2 वीज़ा स्पॉन्सर कर देती हैं अगर उनका आपको काम अच्छा लगे, अगर उनका आपको लगे कि हाँ यार बंदा काबिल है, ये काम कर भी सकता है, काम करवा भी सकता है और हमारी कंपनी को काम निकलवाने में हेल्प भी अच्छी तरीके से कर सकता है। स्किल्स आर वेरी गुड बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल इज़ इंटरपर्सनल स्किल। आप कैसे अपने आप को कन्वे करते हो अपने स्किल्स के द्वारा, यह भी एक स्किल है ना, आप अपने आप को कैसे कन्वे करते हो अपने स्किल्स के द्वारा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब बात आती है यहाँ पे, अब बहुत सारे सवाल लोग ये भी पूछते हैं, एक और बात कर लेते हैं हम लोग कि यार मैं तो MBA लेके आ गया, मेरे को बहुत सारे लोग यहाँ पे रिव्यूज़ दे रहे हैं कि यार सबसे कॉमन यहाँ पे पता है आपको क्या होता है, MBA इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। यार जो बंदा नॉर्मल BA वगैरह किया होता है, जो MA वगैरह किया होता है, वो क्या करता है पता है, यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में MBA करने आ जाते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट दिखता आसान है, सुनने में बहुत अच्छा साउंड करता है, पर इट इज़ नॉट ईजी, इट इज़ टोटली नॉट ईजी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा स्कोप होता है इसका। अगर आप ये बेस्ट एग्जांपल जो जिस बंदे ने किसी प्रोजेक्ट को मैनेज किया होगा वही बता पाएगा, मैंने नहीं बताया। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जो मेरा एक मॉड्यूल आया है टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, भाई साहब वो ऐसा, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है, उसने ऐसा धमाल मचाया है हमारे मॉड्यूल में और हमारे सेमेस्टर में, सारे के सारे जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनका दिमाग हिल गया है, ठीक है। अब उसमें बहुत सारे रीजंस होते हैं, उस पर नहीं जाएंगे हम बात करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लेके भी आ रहे हो आप, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पर आपको उसके बारे में अगर थोड़ा बहुत स्किल होगा इंडिया में तो अच्छा होगा। अगर नहीं भी होगा, आपके पास वो स्किल होना चाहिए कि आप यहाँ पे आके लर्न कर सको और उसको अप्लाई कर सको अच्छी जगह पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका मोटिव होना चाहिए। मैं टेक अवे यही दूंगा, ठीक है, मेरे इस वीडियो का, और मेरे ये 1 साल होने वाले हैं इसका एक्सपीरियंस का। मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, ठीक है, आओ, इम्पॉर्टेंट रखना कि लर्निंग एस्पेक्ट्स हमेशा टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, आपकी कनेक्टिविटी हमेशा टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, अपना यूनिवर्सिटी से आपका रिलेशनशिप बहुत टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए, और बाकी सब चीज़ें, पार्ट टाइम जॉब्स हो गया, फीस निकालना, लोन निकालना, ये थोड़ा सब्जेक्टिव हो जाता है, इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये आपको हैंडल करना पड़ेगा। याद रखना, बैलेंस बना के चलोगे तब सही रहेगा। अगर आपने थोड़ा भी इधर किया तो ये वाला पलट जाएगा, ठीक है, समझना। तो याद रखना कि अगर आप बैलेंस बना के चलोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा और आप यूके काफ़ी अच्छे से सर्वाइव कर लोगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि एंजॉय करना मत भूलना यूके में आके, ठीक है, अच्छे फ्रेंड्स बनाना, अच्छी कनेक्टिविटी बनाना और एंजॉय करना अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट किया। ओवरऑल हम यार यूके में आ रहे हैं, ये सब चीज़ कर लिया पर एंजॉय ही नहीं किया तो फिर क्या है। प्रोसेस को हमेशा एंजॉय करना चाहिए। अभी मैंने खुद यहाँ पे आके सीखा है भाई, और बाकी सब प्रभु के हिसाब से सब कुछ अच्छा ही होगा, ठीक है। इसी के साथ ये वीडियो फिनिश करते हैं। आई होप आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा, आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर कुछ क्वेश्चन है आपके पास तो आप कमेंट में आप डालिए, मैं आपको अच्छे से आंसर करने की कोशिश करूँगा। बहुत लोग के कंप्लेन होते हैं कि यार मैं कमेंट करता नहीं हूँ। एक्चुअली यार यहाँ का आप जानते हो, आप यहाँ पे आ जाओगे तो आपको पता लगेगा। आपको अपना जॉब मैनेज करना पड़ता है,
आपको अपना यूनिवर्सिटी मैनेज करना पड़ता है, असाइनमेंट, असेसमेंट, सब कुछ, ठीक है। उसके बाद आपके पास कुछ टाइम मिलता है तो आप अपना घर साफ़ करते हो या थोड़ा बहुत अपने लिए कुछ करते हो। उसके बाद भाई कुछ टाइम मिलता है ना, तो ये वीडियो हम लोग बना लेते हैं टाइम निकाल के और एडिट कर लेते हैं और उसको पोस्ट कर देते हैं। कमेंटिंग, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। आप जो भी बोलो मैं आपको कमेंट करके, या एक काम करूँगा, जो भी कमेंट्स आप डालते हो उसको मैं अगले वीडियो में नॉर्मल डिस्क्राइब कर दूँगा। मेक श्योर आप सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर मेरा आपने वीडियो देखा है पूरा। थैंक यू सो मच, टेक केयर और वेलकम आप जब भी आप यूके में आ रहे हो। चलिए मिलते हैं।